नमस्कार दोस्तों, मैं भक्त मदन आप सभी को जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल साधना लेकर आया हूँ। जो तांत्रिक या उस्ताद या भगत या एक जानकार हैं, जो तंत्र मंत्र की पूरी जानकारी रखता हो या उसने साधनाएं कर चुकी है, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है चुड़ैल साधना करने में। जो नए साधक होते हैं, जिनको तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं है और ना उन्होंने कभी पहले साधनाएं की है, या कुछ थोड़ी बहुत जानकारी या छोटी मोटी साधनाएं की हैं बीच में छोड़ दी, तो भूलकर भी ये साधना ना करें, क्योंकि इसमें आपको कष्ट और परेशानी या बाधाएं तकलीफ़ें आ सकती हैं आपके जीवन में। तो सोच समझ कर ये साधना करें। पहले आप अपना गुरु बनाएं, गुरु आपकी आज्ञा दें, जैसे आपको आगे तंत्र की लाइन में चलने को कहे वैसे आप चलें, उनकी आज्ञा लेकर ये साधना करें। अगर आपको ये साधना करनी है तो आप मुझसे संपर्क करके ये साधना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा। आप वहाँ बैठकर ये साधना पूरी कर सकते हैं। इसके कुछ शुल्क होंगे, वो आपको मुझे पहले देने होंगे। तो आपको मैं चुड़ैल साधना की कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। चुड़ैल साधना शनिवार या अमावस्या से शुरू होती है। इसमें तामसिक भोग लगता है, इसमें माला की ज़रूरत पड़ती है, आसन की ज़रूरत पड़ती है, और ये साधना शमशान में की जाती है या ऐसे सुनसान जगह पर की जाती है जहाँ आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना दे, या फिर आप शमशान की जाकर शमशान में खुद किसी चिता जलती हुई औरत की उसकी राख ला के घर के अंदर एक एकांत कमरे में शुरू कर सकते हो। इसके अनुभव अगर आप घर के अंदर करते हो तो अनुभव आपको थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, अनुभव शुरू होते हैं। ये साधना कम से कम 21 दिन हम सही तरीके से करें तो अनुभव शुरू होते हैं शमशान में या एकांत जगह पर, जो जंगल एरिया हो या सुनसान एरिया हो। अगर 41 दिन हम सही नियम पालन से चलते हैं तो चुड़ैल हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर खड़ी होती हैं और हमें वचन देती हैं, और वचन देने के बाद उसे हम कैसे कार्य लें, कैसे कार्य कराएं, वो तरीका साधक को आना चाहिए। वो गुरु के मार्गदर्शन में होता है। और जब आप शमशान में या एकांत जगह पे करते हो तो बुरी शक्तियाँ वो भी आने शुरू हो जाती है। तो साधक को ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि चुड़ैल ही है कि दूसरी कोई शक्ति आके आजू बाजू में, या कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ हैं जो अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से रूप बदल कर आती है सामने। तो इसमें एक सही गुरु की आपको ज़रूरत है, जो गुरु जानकार हो, जिसके पास दृष्टि हो, इस शक्ति को पहचान सकें कि ये चुड़ैल ही है या कोई और शक्ति रूप बनाकर आई है। तो गुरु के मार्गदर्शन में चुड़ैल साधना आप करें। इसके जो विधि हैं, मंत्र हैं, जो मैंने गुप्त रखी हैं, जिन किसी को ये साधना करनी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको चुड़ैल साधना की मैं पूरी जानकारी दूंगा, और आप अपने जैसा आपको सही लगे आप वहाँ बैठकर चुड़ैल साधना करें। मगर पहले आप खुद एकदम अपने दिमाग और दिल से डर भय निकाल दें, क्योंकि शक्तियाँ जब आती हैं तो अच्छे अच्छे लोग वहाँ से जगह छोड़कर हट जाते हैं। मैंने ऐसे कई साधक को देखा है, या पागल हो जाते हैं या बीच में साधनाएं बंद कर देते हैं। तो आप सोच समझ कर करें, ताकि आपको मैं पूरी विधि और नियम बता दूंगा। चुड़ैल आपको नुकसान नहीं करेगी, मगर उसको आपको सही तरीके से उसके साथ चलना और कार्य लेना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, आना चाहिए। ये चीज़ें कोई गुरु किसी को नहीं सिखाता है। गुरु साधनाएं दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं, और साधक जाके खुद अकेले में करता है।
तो उनकी ना साधनाएं पूरी होती हैं, ना वो मंत्र कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा होता है जो अपने शिष्य को हर एक मोड़ पर आगे लेके निकलता है। मगर गुरु के ऊपर शिष्य को पूरा विश्वास और भरोसा होना चाहिए, तब शक्तियाँ आती है और गुरु कृपा बनती है। वो साधक जीवन में आगे बढ़ता है और हर एक मोड़ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। और बढ़ने के बाद कभी साधक को घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, और ना किसी को आपको ये बताना चाहिए कि मुझे ये शक्ति सिद्ध हुई है। कोई भी रूप की शक्ति हो, चाहे चुड़ैल हो, जिन हो, जिन्नात हो, तो मैंने आपको जानकारी दी है। सही गुरु का चयन करें और सही विधि विधान जानें, फिर ये क्रिया शुरू करें। जय माता।